नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 36 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया है। अब तक 36 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। वहीं मारे गए नक्सलियों के शव लेने के लिए 50 डेड बॉडी कवर जिला अस्पताल से मौके पर भेजे गए हैं। ये मुठभेड़ माड़ इलाके में नारायणपुर की सीमा के पास हुई। कई घंटे चली इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि एंटी नक्सल ऑपरेशन में नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 का पूरी तरह से सफाया हो गया। खबर है कि इस मुठभेड़ में नक्सल कमांडर कमलेश भी ढेर कर दिया गया है। वही बड़ी बात यह है कि मुठभेड़ में शामिल सुरक्षा बलों में से किसी के भी गंभीर रूप से घायल होने की अभी तक कोई खबर नहीं। वहीं इस एनकाउंटर के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने पुलिस के आला अधिकारियों की मीटिंग भी बुलाई। और मुठभेड़ के बाद ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास तिवारी। अबूझमाड़ में एक बार फिर से जवानों ने माओवादियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जिसके अंतर्गत अब तक जवानों ने माओवादियों के लगभग 3 दर्जन के आसपास उनके साथियों को मार गिराया और साथ ही साथ उनके शव और ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस नोट के माध्यम से जानकारी दी है कि दंतेवाड़ा और नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके में नारायणपुर के घने जंगलों में माओवादियों की बड़ी टीम के एकत्रित होने की सूचना मिली थी, जिस आधार पर दंतेवाड़ा और नारायणपुर से एसटीएफ और डीआरजी की टीम को मौके के लिए रवाना किया गया था। पूरी बारीकी से इस घटना की छानबीन करने के बाद और इस सूत्र मिले थे पुलिस को, उस आधार पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, जिसमें माओवादियों को उनके ही कोर इलाके में घेर लिया गया और माओवादियों को अपने उस कोर इलाके से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। सुबह से रुक कर अलग अलग स्थानों पर हुई इस मुठभेड़ में अब तक बताया जा रहा है कि लगभग 3 दर्जन के आसपास माओवादी मारे गए हैं और वहां से ऑटोमेटिक वेपन जिसमें AK-47, SLR, इंसास जैसे कई हथियार और भारी मात्रा में दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किए गए। हालांकि मारे गए माओवादियों के शव और उनसे प्राप्त घटनास्थल से प्राप्त सामान को अब तक लेकर जवान मौके से बाहर नहीं आ पाए, जिस वजह से मारे गए माओवादियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उम्मीद है कि कल सुबह तक जवान जंगल से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि मारे गए माओवादियों में किस स्तर के लीडर हैं और साथ ही साथ उन पर कितने लाख रुपए का इनाम सरकार ने घोषित कर रखा था। लेकिन जिस तरह से घटनास्थल से हथियार बरामद किए गए हैं, उन्हें देखकर लगता है कि निश्चित तौर पर संगठन में बड़े स्तर के माओवादियों की मौत भी इस मुठभेड़ में हुई है। इसमें सबसे सुखद समाचार ये है कि इस इतने बड़े ऑपरेशन में जवानों ने अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और जिस तरह से बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से माओवाद का समाप्त कर दिया जाएगा, उसे देखते हुए अब आज छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी ये दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री के दावे पर लगातार सरकार काम कर रही है और नियत तिथि तक सरकार पूरे देश से माओवाद को समाप्त कर देगी। बस्तर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी। वही एनकाउंटर के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। आज नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबूझमाड़ क्षेत्र है, उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से कहते आए हैं कि वो लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़े और अब डबल इंजन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होने वाली है। और आज हम बीजापुर के दौरे में थे तो वहाँ पर नक्सल पीड़ित लोगों से मिले भी और आज की घटना के बाद शायद
उनको और विश्वास उनका बढ़ गया होगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से माओवाद का मतलब समापन होने वाला है। गृह मंत्री ने शादी में पहले समाप्त कर लेंगे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद। हाँ, माननीय अमित शाह जी 9 महीने में 2 बार नक्सलवाद को लेके छत्तीसगढ़ आ चुके हैं और उनका संकल्प है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाए और उनकी सोच के अनुरूप हमारे जवान यहाँ छत्तीसगढ़ में भी मुकाबला कर रहे हैं। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एनडीटीवी से खास बातचीत की और कहा कि केंद्र सरकार के नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ संकल्प की दिशा में ये बड़ा कदम है। और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। सर, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मुहिम चलाई गई, तारीख तय की गई और उसी तरह बढ़ते हुए हमारे जवान दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, आज भी मुठभेड़ हुआ है और उसमें डीआरजी नारायणपुर, डीआरजी दंतेवाड़ा और एसटीएफ के जवानों का संयुक्त ऑपरेशन था। उसमें अभी संख्या और तय होनी है, लगभग 25 से 30 ऐसे बता रहे हैं, 25 से अधिक नक्सली मारे गए हैं उसमें। सर, 25 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर आप तक पहुंची है। जाहिर सी बात है कि हमारे जवानों ने जिस तरीके से सफलता हासिल की है उनको हम सैल्यूट करना चाहेंगे। जवानों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जवानों की ही भुजाओं की ताकत पर सब कुछ संभव हो पा रहा है। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उनके मार्गदर्शन में ही सब कुछ संभव हो रहा है और इसलिए आने वाले समय में, निर्धारित समय में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। सर, जिस क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है, ये जो जानकारी है कि इतिहास में अगर देखा जाए तो एक तरीके से बड़ा ये एंटी नक्सल ऑपरेशन रहा जिसमें हमारे जवानों को सफलता मिली है। अब आगे इसी तरीके के क्षेत्र में क्या कुछ हमारी रणनीति रहेगी? ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा आगे पहुंच सके, इसलिए कोशिश की जाएगी। बस्तर के गांवों के विकास के मार्ग पर आईडी बिछा रखा गया है, उसे भी दूर करते हुए और बस्तर में शांति हो, उन्नति हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है। सर, जवानों की बात की जाए, जवानों को तो सफलता मिली है, साथ ही साथ हम कुछ महीने से देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सली है, जो बड़े बड़े नक्सली, इनामी नक्सली है, वो भी सरेंडर कर रहे हैं। जी जी, सरेंडर की अच्छी पॉलिसी और भी आने वाली है अभी, और उसके बाद आने वाले समय में मैं सोचता हूं कि सरेंडर करके ही सब लोग मुख्यधारा में जुड़ेंगे। और जैसा कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने निर्णय किया है कि आगामी मार्च 2026 तक सारी स्थिति नियंत्रण में करके और बस्तर के गांव-गांव तक विकास पहुंचे, मैं सोचता हूं कि ये निर्धारित समय में ही सब कुछ हो जाने वाला है। तो यानी कि सर बिल्कुल हमें आत्मविश्वास है कि जिस तरीके से हमारे जवान काम कर रहे हैं और आज जिस तरीके से हमने देखा कि इतिहास में सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन रहा है, यानी कि 2026 जो तारीख हम तय कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो जाए, तो ये माना जाए कि बिल्कुल ये जो तारीख तय की गई है तब तक हम छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का अंत देखेंगे। स्थिति पूर्ण नियंत्रण में होगी और पूरे क्षेत्र में काम करने की स्थिति होगी, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। बिल्कुल समय से सब कुछ हो जाने वाला है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।